हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। क्योंकि अगर हम सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें से एक न एक % जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में ज़रूर आया रहता है, जिसके फलस्वरूप हम जीव विज्ञान की संपूर्ण शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाओं में से एक शाखा है, जिसमें कि हम जीवधारियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं और जीवन की प्रक्रियाओं से संबंधित संबंधों का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतुओं के उद्भव, विकास, भौतिक गुण या जैविक प्रक्रमों और कोशिका संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की उत्पत्ति, विकास, भौतिक गुण, जैविक प्रक्रमों और कोशिका संरचनाओं के बारे में अर्थात उनकी जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। बायोस अर्थात लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और जो कि बायोस अर्थात लोगस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान अर्थात जीवन का अध्ययन करना। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1802 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेरेंस ने किया था। जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं होती है, एक होता है जंतु विज्ञान जूलॉजी, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जिसके जनक अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं जिसके जनक थियोफ्रेस्टस है। विज्ञान शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया गया है, अतः प्राकृतिक में हम विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी। ये प्राकृतिक विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। अब हम इनके जनक के बारे में देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु वह जीव विज्ञान के जनक है जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी एक ग्रीक भाषा बोस्किन शब्द है जिसका अर्थ होता है चरना, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वह थियोफ्रेस्टस है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। तो दोस्तों इतना तो आप जान गए होंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। और अब हम इनके मेन टॉपिक जीव विज्ञान की शाखाओं और उनके जनक का अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो दी विंसी है और सुजानिकी के जनक एफ गॉल्टन है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लिनियस है और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक टीएच मॉर्गन है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है और वनस्पति चित्रण के जनक क्रेटियस है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है और वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी के जनक लिनियस है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन बेयर है और चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है, और उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक हुगो डी व्रिज है और तुलनात्मक शारीरिकी जी क्यूवियर है। कवक विज्ञान के जनक माइकेली है और पादप वर्गीकी के जनक स्टीफन हेल्स है। जीवाणु विज्ञान के जनक इवन ल्यूवेनहॉक है और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुईस पास्चर है, और भारतीय कवक विज्ञान E.J. बटलर है। दोस्तों इन्हें याद करने के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे।
जिसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22वां है भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक RS कश्यप है, और भारतीय परिस्थितिकी के जनक R मिश्रा है, और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक MOP अयंकर है, और भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी है, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ये तो था जीव विज्ञान की शाखा और उनके जनकों के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। अब है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। पहला है एग्रोस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत हम घास से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है एंथोलॉजी, इसके अंतर्गत हम फूलों पुष्पों के संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन। और एनाटॉमी, आंतरिक संरचनाओं से संबंधित अध्ययन, या पादप से संबंधित हो या तब जंतुओं से संबंधित हो। बायोनिक्स, जैविकों में होने वाले कार्य गुण पद्धति से संबंधित अध्ययन। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। बायोनोमी, जीवन के नियमों का अध्ययन। बायोमेट्री, गणित व सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन। डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या तथा मानव जाति से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों व झाड़ियों से संबंधित अध्ययन। इथोलॉजी, मानव व सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों से संबंधित अध्ययन। इकोलॉजी, सजीवों पर पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर, सजावट के फूलों से संबंधित अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले लक्षणों से संबंधित अध्ययन। जियोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा बनावट से संबंधित अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, पुष्प व फल वाले पौधों से संबंधित अध्ययन। इक्थियोलॉजी, मछलियों से संबंधित अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों से संबंधित अध्ययन। मेलेकोलॉजी, मोलस्का व उनकी परतों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों अस्थियों से संबंधित अध्ययन। ओफियोलॉजी, सर्पों से संबंधित अध्ययन। ओलेरिकल्चर, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, परजीवियों से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकणों से संबंधित अध्ययन। पैलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों से संबंधित अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी, जीवाश्म से संबंधित अध्ययन। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पेडोलॉजी, मृदा निर्माण व मृदा के प्रकार का अध्ययन। सोरोलॉजी, छिपकलियों से संबंधित अध्ययन। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन। और वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन अर्थात वायरस का अध्ययन। तो दोस्तों ये तो था जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। अगर आपको इनके नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।